Today is our day 4 of 5 days series to learn that how a website actually works. तो अब हम ये सीख रहे हैं कि एक वेबसाइट एक्चुअली वर्क कैसे करती है, कैसे हम उसके अंदर डेटाबेस इंप्लीमेंट करते हैं। हमने 10 डेज वेबसाइट में 10 वेबसाइट्स बनाई थी एंड अब हम ये देख रहे हैं कि उस वेबसाइट को, वेबसाइट के पीछे क्या काम होता है, फ्रंट एंड में क्या काम होता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसको लाइव करते हैं, कैसे पब्लिकली लाइव करते हैं। एंड कल लास्ट डे है एंड कल हम ये सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को डोमेन के साथ यूज़ करके उसको लाइव किया जाता है पब्लिक के लिए, कि कोई भी उसको विजिट कर सके, कोई भी उसको यूज़ कर सके। तो आज हमारा 3 मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, सर्वर, होस्टिंग एंड डोमेन। तो ये जो तीनों चीज़ होती हैं ये मेन चीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक वेबसाइट होती है वो वेबसाइट हमारी जब तक चलती रहेगी जब तक हमारा सर्वर चलता रहेगा, एंड सर्वर जब तक चलता है जब तक हमारा वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। अब सर्वर होता क्या है? अ सर्वर इज जस्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलवेज ऑन एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट. Its job is to store website files and send them to the user when requested. मेन सर्वर का काम होता है कि वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, वो हमेशा वो फाइल स्टोर करके रखेगा अपने पास जो हमें यूज़र को देनी होती है। लाइक मैंने कोई वेबसाइट विजिट करी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैंने विजिट किया google.com। मैंने विजिट करने के बाद इसके अंदर जैसे ही एंटर किया तो इसने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट किया। मैं यूज़र हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को बोला, यानी कि मैंने अपने ब्राउज़र को बोला कि google.com, एंड इसने क्या किया, सबसे पहले DNS की मदद से google.com का IP एड्रेस देखा। IP एड्रेस की वजह से उसने उसको रिक्वेस्ट किया उसके सर्वर को। अब जो गूगल का सर्वर है अब उसके पास रिक्वेस्ट गई एंड वापस मेरे पास ये वेबसाइट शो हो रही है। ये जो शो हो रही है हमें, इसके शो होने के पीछे एक सर्वर है कि जिसके अंदर ये सारा डाटा कैरी करता है। जैसे मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ये जो इसमें बताया डोनाल्ड ट्रंप, ये इसने क्या किया, इसके सर्वर से इस डाटा को फैच किया है। अब मेरा एंटर करते ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई कि मेरे को क्या चाहिए। सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट गई है वो गई है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड वो जो रिक्वेस्ट मेरे पास उसने वापस भेजी है सर्वर ने वापस मेरे को मेरा डाटा भेजा जो मेरे को चाहिए था, और उसने ये सारा डाटा मेरे को शो कर दिया। तो ऐसे हमारा एक सर्वर काम करता है। तो अब सर्वर के बारे में और पढ़ते हैं कि सर्वर मेनली उसका यूज़ क्या है हमारा। व्हेन समवन ओपन्स योर वेबसाइट, their browser sends a request to the server and the server send back the website files. वेबसाइट में जितनी भी फाइल्स होती हैं या जो भी हमें सिर्फ यूज़र को शो करना है वो सारी चीज़ें एक सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, एंड वो सर्वर जब भी वर्क करेगा जब वो 24 आवर्स एंड 7 वीक्स ऑफ द डे वो कनेक्टेड रहेगा किसी इंटरनेट के साथ। अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहता तो हमारा जो सर्वर है वो हमारा ऑफलाइन चला जाएगा एंड हमारी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। इसलिए हमें वही सर्वर हमेशा यूज़ करना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर एक बना सकते हो, अपने पीसी को भी एक सर्वर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर को हमेशा डिवाइस को अपने इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर्स को रेंट करते हैं। लाइक जैसे कि हम अपना सर्वर ले लेते हैं, हमारा गिटहब भी एक सर्वर है, हम उसको ऊपर अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, तो जो गिटहब है उसका सर्वर हमेशा ऑनलाइन रहता है। अब अगर किसी को उस चीज़ को विजिट करना है, हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, तो वो गिटहब का सर्वर जो होता है वही उसको हम उसी के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और वही हमें रेस्पॉन्ड करता है। हमारा कोई पर्सनल कंप्यूटर उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये हमारा सर्वर होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? तो होस्टिंग को हम ऐसे लगा सकते हैं कि कुछ रेंटल स्पेस जो कि हमारे सर्वर के ऊपर होता है। सर्वर के ऊपर हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेस होता है सिर्फ हमारी वेबसाइट के लिए, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग हम अपने थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हैं या हम अपने पर्सनल लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है होस्टिंग इज बेसिकली रेंटिंग स्पेस ऑन अ सर्वर इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल लैपटॉप टू रन अ वेबसाइट 24/7 यू पे अ कंपनी टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन देयर पावरफुल सर्वर। हम एक कंपनी को पे करते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट अपने उनके सर्वर के ऊपर रन करनी है, और उसके लिए हम उनको पैसे देते हैं। उसी को होस्टिंग बोलते हैं कि वो जो कंपनी है वो हमसे पैसे लेके उस वेबसाइट को होस्ट कर रही है, एंड दैट इज़ कॉल्ड होस्टिंग। दीज होस्टिंग कंपनीज मेक श्योर योर वेबसाइट स्टेज ऑनलाइन ऑल द टाइम, वो कभी भी ऑफलाइन ना हो, और यही काम होता है मेन होस्टिंग का। अब अगर हमारा लैपटॉप है, अगर हम इससे होस्टिंग करेंगे तो ये ऐसा तो है नहीं कि 24/7 हमारा ये ऑनलाइन ही रहेगा, हमारा ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही रहेगा। कभी ना कभी ग्लिच भी हो जाता है, कभी ना कभी हमारा कोई भी फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए और उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन चली जाती है। लेकिन होस्टिंग में ऐसा नहीं होता। होस्टिंग में क्या होता है, जिस सर्वर को हम जिस कंपनी को पे कर रहे हैं उनका यही काम होता है कि वो हमारी वेबसाइट को ऑफलाइन नहीं जाने देते, वो उसको हमेशा ऑनलाइन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज़ अ डोमेन। Now let's understand domain names.
डोमेन नेम इज़ एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। डोमेन नेम होता है एड्रेस ऑफ वेबसाइट। जैसे मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था google.com, ये जो google.com है ये इसका डोमेन नेम है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। ये डोमेन नेम क्या होता है? इस डोमेन नेम की वजह से ही हम इस चीज़ को लोकेट कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल google.com इज अ डोमेन नेम। विदाउट अ डोमेन नेम यूजर्स वुड हैव रिमेंबर अ लॉन्ग IP एड्रेस। अगर हमारा डोमेन नेम नहीं होगा तो हमें पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस याद करके उसको सर्च करना होगा। अगर हम जैसे देखते हैं कि अगर डोमेन नेम हमारा, मान लो इमेजिन करते हैं कि हमारा जो डोमेन नेम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको google.com का जो अभी IP एड्रेस है आपको वो सर्च करना पड़ेगा, और वो IP एड्रेस बहुत बड़ा होता है। तो उसको सर्च करने की जगह हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, डोमेन नेम, एंड उस टर्म को यूज़ करके हम जो मेन IP एड्रेस होता है वो उसी को लोकेट करता है। अब जैसे मैंने डोमेन नेम डाला, अब DNS उसको हेल्प करेगा IP एड्रेस को उसमें से फाइंड आउट करने में, और उस IP एड्रेस को फाइंड आउट होने के बाद वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एंड वो सर्वर हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो यही मेन काम होता है डोमेन का। हेयर्स हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स। डोमेन नेम पॉइंट्स टू द सर्वर्स IP एड्रेस, द सर्वर स्टोर्स योर वेबसाइट। तो डोमेन नेम हमारा पॉइंट आउट करता है हमारे IP एड्रेस को, सर्वर के IP एड्रेस को। देन सर्वर जो होता है उसके पास हमारी सारी वेबसाइट्स की फाइल होती हैं। होस्टिंग कीप्स द सर्वर रनिंग एंड यूजर एक्सेस योर वेबसाइट थ्रू द डोमेन। So the complete flow looks like in the simple words: user types domain, domain connects to the server, server sends website, website loads। तो ऐसे हमारा पूरा काम होता है। इसके लिए हम अपना पर्सनल डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर थर्ड पार्टी डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम वो कल देखेंगे कि हम अपना पर्सनल कैसे यूज़ करें और थर्ड पार्टी कैसे यूज़ करें किसी भी वेबसाइट को पब्लिश करने में, और कैसे उसको सर्च किया जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप ऑफ होस्टिंग क्विकली। शेयर्ड होस्टिंग मीन्स योर वेबसाइट शेयर्स अ सर्वर विद मैनी अदर वेबसाइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सर्वर के ऊपर एक ही वेबसाइट रन हो, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसका अपना एक ही सर्वर होता है, बेशक से वो बहुत बड़ा होता है। तो वो अपने एक सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स को रन करते हैं और सबसे पैसे लेते हैं अपने होस्टिंग के लिए। तो एक सर्वर के ऊपर एक वेबसाइट रन नहीं होती, बहुत सारी वेबसाइट्स रन होती है, उसको हम शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। VPS होस्टिंग गिव्स यू अ डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ अ सर्वर। VPS होस्टिंग क्या करता है, हमें एक डेडिकेटेड जो पोर्शन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर हमें एक स्पेस दे देता है उस सर्वर के ऊपर ही, उसको हम VPS होस्टिंग बोलते हैं। देन आता है क्लाउड होस्टिंग, यूजेस मल्टीपल कनेक्टेड सर्वर्स फॉर बेटर रिलायबिलिटी। अब क्लाउड होस्टिंग क्या करता है, हम बहुत सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है कि अगर मान लो एक सर्वर हमारा ऑफलाइन चला जाता है तो दूसरा रन करता रहता है। इसलिए हमारा ये फ़ायदा होता है कि बाई चांस कोई भी फॉल्ट आ गया और हमारा एक सर्वर डाउन चला गया तो हमारा दूसरा सर्वर चलता रहेगा और हमारी वेबसाइट ऑनलाइन रहेगी। एंड क्लाउड का मतलब होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वायर्ड कनेक्ट नहीं होते, ये वायरलेसली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये होता है हमारा क्लाउड होस्टिंग। देन अब हम समरी देखते हैं। सर्वर स्टोर्स योर वेबसाइट, होस्टिंग कीप्स इट ऑनलाइन, डोमेन मेक्स इट ईजी टू एक्सेस। अब आता है मेन डोमेन का, लाइक आपने देखा होगा .com, किसी के पीछे आता है .in, किसी के पीछे आता है .edu, एंड ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो अब हम उनका मतलब देखते हैं वो क्या होता है। जेनेरिक TLD, हम सबसे पहले इसका मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं जेनेरिक TLD, यानी कि GTLD। अब आपने देखा होगा बहुत .com, ये सबसे पॉपुलर चीज़ है .com। इसका फुल फॉर्म होती है इसकी कमर्शियल, यानी कि जो कमर्शियल्स वेबसाइट होती हैं ये उसके लिए यूज़ होता है। देन आता है .org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, लाइक आपका जो यूनिवर्सिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम अपने पीछे हमेशा .org लगाता है। देन आता है .net, यानी कि नेटवर्क या फिर टेक, यानी कि अगर हम किसी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, किसी नेटवर्क वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो .net यूज़ करती है। .info, यानी कि इन्फॉर्मेशन, किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है तो वो .info होती है। देन आता है .biz, यानी कि बिजनेस, .online, यानी कि ऑनलाइन, कोई भी आप मतलब ये अलग अलग डोमेन्स हैं, आप इनको खरीद सकते हो। एंड सबसे कॉमन जो होता है वो .com होता है। देन .store, .tech, .coffee, .shop, .blog, ये सारे अलग अलग होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्री कोड TLD, यानी कि इसके अंदर हमारा जो कंट्री कोड होता है वो भी सबका डिफरेंट होता है। और मान लो अगर हमारा सिर्फ जो मान लो हमने कोई बिजनेस खड़ा किया है, उस बिजनेस को हमें सिर्फ इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना है, बाहर कहीं नहीं जाना, तो हम उसके वेबसाइट में जो डोमेन खरीदते हैं वो खरीदते हैं .in, यानी कि .in इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। देन आता है .US, यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। .UK यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। .AU ऑस्ट्रेलिया को, एंड .CA कनाडा को। ऐसे करके हर एक कंट्री का अपना डोमेन होता है जो डॉट एंड उसके 2 लेटर्स को यूज़ करके बनता है। अब ये हो गए सारे डोमेन। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्सर्ड TLD, यानी कि स्पॉन्सर्ड होते हैं सारे जितने भी डोमेन होते हैं जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं।
अब जैसे देखते हैं .edu, ये आपने कई बार देखा होगा .edu, ये मेन यूज़ होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे आपके कॉलेजेस, आपके स्कूल्स हो गए, या आपका कोई भी टीचिंग सेंटर हो गया, उन सब के लिए होता है .edu। देन आता है .gov, जितनी भी हमारी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स हैं, लाइक आप किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनके अंदर सारे यूज होते हैं .gov यानी कि गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है .military, मिलिट्री, देन .aero, एविएशन, .museum, वो होता है म्यूजियम्स के लिए। ये सारे होते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए, ये हर किसी को नहीं मिलते ये डोमेन, ये सिर्फ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होते हैं। लाइक गवर्नमेंट को .gov यूज़ करना होता है, मिलिट्री को .mil यूज़ करना होता है, एजुकेशनल को .edu यूज़ करना होता है। ये सारे डोमेन्स और किसी को नहीं मिलते, सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही होते हैं। अब आता है कि हम डोमेन और होस्टिंग हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप होता है यूज़र टाइप्स डोमेन, जैसे मैंने डोमेन टाइप किया लाइक google.com। उसके बाद आता है स्टेप 2 DNS फाइंड द सर्वर। मैंने जो google.com टाइप किया था, उसके बाद जो DNS होता है वो उसका IP एड्रेस ट्रैक करता है, उस सर्वर का IP एड्रेस, कि ये वेबसाइट कौन से सर्वर पर रन हो रही है। देन उसका IP एड्रेस ट्रैक करने के बाद वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, एंड स्टेप 3 में जो हमारा सर्वर होता है वह वेबसाइट्स की फाइल भेज देता है, एंड हमें यूज़र को शो हो जाता है। देन ब्राउजर डिस्प्लेज द वेबसाइट, लास्ट में ब्राउजर हमें वेबसाइट डिस्प्ले कर देता है, एंड हम उसके अंदर कोई भी इनपुट डालते हैं तो वो वापस सर्वर के पास चला जाता है डेटाबेस में। तो ऐसे हमारी एक वेबसाइट रन होती है। तो ये था सर्वर, डोमेन एंड होस्टिंग, ये तीनों चीज़ आज हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, कल हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, यूजिंग डोमेन एंड यूजिंग थर्ड पार्टी ऑल्सो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।